हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ट्रिक बेस्ड वीडियो है आज का हमारा, जिसमें हम कार्बनिक एसिड कार्बनिक अम्ल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अलग अलग कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक एसिड हैं, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इन सब एसिड के सोर्स क्या हैं, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर के अंदर किस तरीके का एसिड पाया जाता है, मधुमक्खी और चींटी जो काटती है उनके डंक से हमारे शरीर में किस तरीके का एसिड जो है वो पहुंचता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 7 से 8 इस तरीके की हम एसिड को डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहला आता है हमारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड में स्टार्टिंग में फॉर्म वर्ड जो है ये छुपा हुआ है, दिख रहा है आपको। और फार्म से हमको क्या याद आता है, फार्म हाउस याद आता है। जनरली फार्म हाउस जो होते हैं आप सभी को पता ही है कि कहाँ पर होते हैं, जंगल एरिया में होते हैं, जहाँ पर चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू ये सब रहते हैं। तो जब भी आप फार्म हाउस जाओ, अगर ये चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू आपको काट लेते हैं तो आपका स्किन लाल हो जाती है, आपको जलन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, फार्मिक एसिड को आपके शरीर में पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जलन और खुजली होती है। तो समझ में आया, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू में फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो याद हो गया आपको। फॉर्मिक अम्ल जब भी आप देखेंगे, फॉर्मिक में स्टार्टिंग में फॉर्म वर्ड पकड़ना, फार्म से बनेगा फार्म हाउस। फार्म हाउस कहाँ होता है, जंगल में, और वहाँ पर चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी ये सब रहते हैं। तो इन्हीं में फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एसिड आता है हमारा मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखिए मैलिक एसिड में स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, मेल। मेल बॉक्स, घरों के बाहर मेल बॉक्स रहते हैं, जहाँ पर डाकिया जो होता है वो क्या करता है, पोस्टमैन आकर अपनी पोस्ट डाल देता है। ठीक है, फिर हम जाके उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा इमेजिन करो कि आपने मेल बॉक्स जब ओपन किया तब उसके अंदर से क्या निकले, फ्रूट्स निकले। सेब, नाशपाती, चेरी, आड़ू, ये जो फ्रूट्स थे ये उसके अंदर से निकले, मेल बॉक्स के अंदर से। तो आप एकदम से चौंक गए, दंग रह गए, बोले ये फ्रूट्स। और ये फ्रूट जो होते हैं फ्रेंड्स, वैसे भी हमारे आसपास जो है उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, ये ठंडे एरिया में इनका प्रोडक्शन होता है, सेब का, चेरी का। इसीलिए आपको ये मेल बॉक्स में मिले हैं। ऐसा आप दिमाग में एक इमेज बना लो। तो हमारी स्टोरी क्या थी, मैलिक एसिड हमने देखा, मैलिक में हमने वर्ड पकड़ा मेल। मेल बॉक्स जो घर के बाहर होता है, जब हमने उसको ओपन किया तो उसमें से फ्रूट्स निकले, सेब, नाशपाती, चेरी, आड़ू, ये सब फ्रूट्स निकले। तो इन सभी फ्रूट्स के अंदर मैलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। हो गया याद हमको, ये इमेज हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो गई है। अब आप कभी भी नहीं इसको भूल सकते। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। अगला एसिड आता है हमारा टार्टरिक एसिड। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए टार्टरिक एसिड में स्टार्टिंग में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा होगा, टार का, टार्ट्रिक, टार। और टार से क्या बनेगा हमारा, टार्जन। तो कल्पना करें कि टार्जन जो है वो एक जंगल में है, वहाँ पर अंगूर की बड़ी बड़ी बेलें हैं, उन बेलों पर वो झूम रहा है, और जंगल में जो इमली है उस इमली को भी वो पेड़ से तोड़ तोड़ कर अच्छे से खा रहा है। अब ये वाला काम जो है, इधर से उधर लटकने का काम, तो बंदर लोग करते हैं। और बंदर क्या खाते हैं, केले खाते हैं, तो केले भी खा रहा था ये। तो इस तरीके से अंगूर, केले और इमली के अंदर टार्टरिक एसिड जो है वो पाया जाता है। समझ में आया आपको? स्टोरी एक बार दिमाग में रख लो। टार्टरिक अम्ल नाम देखोगे तो टार्जन दिमाग में आएगा। टार्जन क्या कर रहा है, अंगूर की बेलों पर झूल रहा है और इमली को खा रहा है। हो गया याद आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एसिड लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड आप देख रहे हो वर्ड, तो आगे ऑक्जेलिक में ऑक्स वर्ड हमको दिख रहा है। ऑक्स से आपको दिमाग में क्या आ रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है वो हमारे दिमाग में आ रहा है। अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक बगीचा है बाहर, वहाँ पर बहुत सारे टमाटर, पालक, चुकंदर, अजवाइन के पत्ते, ये सब जो है वहाँ पर उगे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो गई। ऑक्जेलिक अम्ल आप देखोगे, यहाँ पर ऑक्स से हमको याद आएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बाहर एक बगीचा है जहाँ पर सब्जियाँ जो है वो वेजिटेबल्स उगी हुई हैं। टमाटर, पालक, चुकंदर, अजवाइन के पत्ते, ये सब हमको बगीचे में देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि टमाटर में, पालक में, चुकंदर में किस तरीके का एसिड पाया जाता है। तो जब भी ऐसा वर्ड देखोगे तो दिमाग में आएगा सब्जियाँ। सब्जियाँ कहाँ उगी हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बगीचे में सब्जियां उगी हुई है। तो ऑक्स से बन जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। हो गया याद हमको? चलिए अगले एसिड की तरफ चलते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड
बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है फ्रेंड्स इसकी। मैं अभी आपको इनके फॉर्मूले भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला हमको बस दिमाग में रखना है, ठीक है। एसिटिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमको समझ में आ रहा है एसिटिक में, एसी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। एसी क्या करता है, कूलिंग देता है, ठंडक देता है, जिससे हमारा सर जो होता है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। एसी कूलिंग करता है जिससे हमारा सिर जो है वो ठंडा हो जाता है। अगर हम गर्मी में बैठेंगे तो हमारा सर जो है वो दुखने लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाता है हमको। तो एसी क्या करता है, सिर को ठंडा रखता है। तो कल्पना करें कि एसी चल रहा है बढ़िया सा, आप बैठे हुए हो और सिर आपका बिल्कुल ठंडा हो रहा है। तो सिर से फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा सिरका। सिरका आपको पता ही है विनेगर को बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो किस में होता है, सिरका में होता है, विनेगर में होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल इजीली आपको भी याद हो जाएगा। हो गया क्लियर आपको, ये स्टोरी क्या चल रही है हमारी। एसिटिक अम्ल नाम देखोगे, एसी दिमाग में आएगा। एसी क्या करता है, कूलिंग करता है, जिससे हमारा सिर जो है वो ठंडा रहता है, सिर से बनेगा सिरका। हो गया याद आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एसिड लेते हैं जो कि है लैक्टिक एसिड। ये भी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी। देखिए लैक्टिक एसिड में आप एक वर्ड देखोगे, लेक्ट वर्ड छुपा हुआ है। लेक्ट शब्द देखिए फ्रेंड्स हमको क्या दिलाता है, लैक्टेशन की याद दिलाता है। लैक्टेशन किसे बोला जाता है, स्तनपान को बोला जाता है। जब माँ जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे ही क्या बोला जाता है, लैक्टेशन बोला जाता है। तो स्तनपान से जुड़ा हुआ है और दूध पिलाना मतलब दूध की तरफ हमको इंडिकेट कर रहा है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है ये दूध, दही, इन सभी में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टेशन अगर आपको पता है तो इजीली आप इसको दिमाग में याद कर सकते हो। पर अगर आपको लैक्टिक एसिड में लैक्टेशन वर्ड अगर वहाँ पर दिमाग में नहीं आए तो मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ। लैक्टिक एसिड जब भी आए दिमाग में तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, लाख लिखा हुआ है, LAC, लैक। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पैसे की तरफ इंडिकेट कर रहा है हमको। और आप सभी को पता ही है कि भारत में दूध का उत्पादन जो करता है वो क्या कर रहा है, लाखों में पैसा छाप रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से लाखों में पैसा कमाना है तो आपको दूध का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमारी स्टोरी है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, दोनों में से जो आपको वहाँ पर क्लिक कर जाए आंसर लगा दीजिएगा। आगे आप देखिए अगला आता है हमारा सिट्रिक एसिड। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है फ्रेंड्स। वैसे तो हमको पता ही है कि ये किस चीज़ में पाया जाता है, फिर भी मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ। सिट्रिक एसिड, आगे देखिए सिटी वर्ड छुपा हुआ है, सिट्रिक में छुपा हुआ है सिटी। सीटी कब बच जाती है हमारी, जब हम एकदम से कोई खट्टी चीज़ खा लेते हैं। जैसे नींबू आपको मैंने एकदम से पूरा खिला दिया, तो पूरा नींबू खाओगे तो एकदम से झुंझुनी आ जाएगी बॉडी में, एकदम से सीटी बच जाएगी आपकी। तो ऐसा इमेजिन करो कि आपने एकदम से खट्टे फल ज़्यादा खा लिए तो आपकी सीटी बच गई। एकदम से आपने खट्टे फल खा लिए, आपकी सीटी बच गई। तो सीटी से आपको याद आ जाएगा सिट्रिक एसिड। हो गया क्लियर। तो खट्टे फलों में होता है सिट्रिक एसिड, जैसे कि नींबू, संतरे, है ना, इन सभी में क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हो गया आपको क्लियर। लास्ट में एक और आता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है, कैनबरीज, आलू बुखारा, इनमें बेंजोइक एसिड जो है पाया जाता है। जनरली इसके यूज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड जो होता है ये एक प्रकार से एंटीसेप्टिक और कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड का यूज जो है वो कांच और सिरेमिक प्रोडक्शन में भी किया जाता है। तो बस हमको ये चीज़ दिमाग में रखना है। ये फ्रेंड्स हमने सभी इंपॉर्टेंट कार्बनिक एसिड को ट्रिक के माध्यम से याद किया कि इनके सोर्स क्या है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके उपयोग क्या है और कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टेबल दिख रही है आपको। इसमें 2 एसिड के जो फॉर्मूले हैं वो बस हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, दोनों में COOH समूह जो है वो जुड़ता है। CH3 COOH ये बन जाता है एसिटिक एसिड, और हाइड्रोजन के साथ जब COOH समूह जुड़ता है वो बन जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, बस ये 2 फॉर्मूले जो हैं अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बाकी आप अगर देखोगे केमिकल फार्मूला तो आपको यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ में फार्मूला देखने को मिलते हैं। तो बस इतना सा दिमाग में रखना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये सभी एसिड जो है वो बनते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनके यूज़ की। सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, चूँकि ये खट्टा होता है तो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ होता है। फूड, ब्रिवरेजेज मतलब पेय पदार्थ जो होते हैं उसके प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ होता है। मैलिक एसिड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट, क्लीनिंग और जंग को हटाने में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो है एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, ग्लास और सिरेमिक प्रोडक्शन में इसका उपयोग होता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें
जो कि दूध, दही इन सब में पाया जाता है। इसका उपयोग होता है फार्मास्यूटिकल्स और प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका उपयोग होता है। एसिटिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट, विनेगर में इसका उपयोग होता है। एंड फॉर्मिक एसिड की बात करें तो लेदर प्रोडक्शन में इसका उपयोग होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है एंड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके उपयोग थे। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टमाटर में किस तरीके का एसिड जो है वो पाया जाता है, अंगूर में किस तरीके का एसिड होता है, संतरे में किस तरीके का एसिड पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है। हमारी ट्रिक क्या थी, मैलिक वर्ड में देखिए आगे मेल वर्ड छुपा हुआ है और मेल बॉक्स हमने ओपन किया तो उसमें से बहुत सारे फ्रूट्स निकले थे। तो सेब, नाशपाती, ये फ्रूट, इन्हीं में पाया जाता है मैलिक एसिड। सी आंसर। टार्ट्रिक एसिड का स्रोत क्या है। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, तो टार्ट्रिक एसिड में स्टार्टिंग में देखोगे तो टार वर्ड है, टार से टार्जन बनता है और टार्जन जो है वो जंगल में अंगूर की बेलों पे झूल रहा है, इमली और बनाना जो है वो खा रहा है। तो अंगूर, इमली इन्हीं में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। ए आंसर। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी ट्रिक क्या थी, आगे देखिए लाख रुपए अगर कमाने हैं तो दूध का बिजनेस करना पड़ेगा। तो खट्टे दूध, दही इन सभी में लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है। बी आंसर। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है। एसिटिक एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, HCOOH होता है। तो बस ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। बी आंसर। फॉर्मिक एसिड का स्रोत क्या है। फॉर्मिक एसिड का स्रोत क्या है फ्रेंड्स, फार्म हाउस में रहते हैं चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू ये सभी रहते हैं वहाँ पर, तो इन्हीं में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। डी आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल टेस्ट की प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।